अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्मार्ट एफ टू की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको बताते हैं कि इस वीक में गोल्ड क्या करने वाला है और गोल्ड की प्राइसेस इस वीक में अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कहां टच करेंगी और क्या रहेगा इस वीक में गोल्ड के एनालिसिस। तो चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले हम गोल्ड H4 टाइम फ्रेम पे इस लास्ट वीव को देखेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि करंट प्राइस से गोल्ड नेक्स्ट कहाँ जाएगा। इस H4 टाइम फ्रेम पे हमारा पहला रेजिस्टेंस 1937 लेवल था, लेकिन पिछले हफ्ते ये लेवल ब्रेक भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस इस लेवल के ऊपर साइडवे करेक्शन कर रहा है। इस रेजिस्टेंस के बाद आपका अगला रेजिस्टेंस 1966 है, लेकिन आपका मेन रेजिस्टेंस 1981 है। अगर प्राइस और भी नीचे आ जाता है तो उस कंडीशन में इस लास्ट वेव का 50% रिट्रेसमेंट 1918 लेवल पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखें तो इस टाइम फ्रेम पर ये दो ट्रेंड लाइन आपके की डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जिसे आप चार्ट पैटर्न भी कह सकते हैं। ये दोनों ही ट्रेंड लाइन 3 बार रिटेस्ट हो चुकी हैं और अगला स्टेप ये है कि प्राइस या तो इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे या फिर लोअर ट्रेंड लाइन को फिर से रिटेस्ट करें। क्योंकि पिछले हफ्ते आपने देखा प्राइस पहले ऊपर गया, अपर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, लेकिन ये 3 डेली कैंडलस्टिक अभी भी इस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन शो कर रही हैं। क्योंकि पिछले हफ्ते की NFP के बाद अब चीज़ें बदल चुकी हैं और ज़्यादातर पब्लिक बाय साइड में मुड़ रही है, इसलिए हो सकता है करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। उस कंडीशन पे 50% ट्रेसमेंट लेवल यानी कि 1918 इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, या फिर इस अपर ट्रेंड लाइन का क्लियर ब्रेकआउट का इंतज़ार करें, उसके बाद रिटेस्ट पे आप बाय करें। क्योंकि अगर प्राइस इस अपर ट्रेंड लाइन से फिर से नीचे आ जाता है तो उस कंडीशन में लोअर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा और इस बार 1860 लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पे आपका सपोर्ट 1918 ये ट्रेंड लाइन और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 1984 है। पिछले हफ्ते केवल NFP ही नहीं और भी इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे कि मोस्ट पॉपुलर GDP, और साधारण व्यक्ति को पता ही नहीं होता GDP चीज़ क्या है, और जॉल्स रिपोर्ट, ये सारे इंडिकेटर एक साथ इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि US इकोनॉमी में इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और 2 महीने में NFP 200K से 100K हो चुकी है। और ये NFP इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि जुलाई FOMC मीटिंग में फेड ने ये बोला था कि सितंबर रेट हाइक के लिए अगली 2 NFP के लिए वो वेट करेंगे, और दोनों ही NFP आ चुकी हैं, दोनों ही वीक थी। फ्राइडे की NFP के बाद सेलर शॉक में थे, वो कंफ्यूज हैं कि अब क्या करें। लेकिन इस NFP नंबर को देख के यही लगता है कि ये नंबर फेक थे, और इनके इन फेक NFP नंबर का कोई विरोध भी नहीं कर सकता क्योंकि लगभग सारे ही देश फेक इकोनॉमिक डेटा देते हैं। अगर सब सही इकोनॉमिक डेटा देते तो इस धरती पे गरीबी और बेरोजगारी नहीं होती, और जॉब डेटा
बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता है। इनका केवल एक ही विरोधी देश है, चाइना। उन्होंने तो यही बोल दिया है कि वो जॉब डेटा दिखाएंगे ही नहीं। इसलिए इस एनएपी के बाद मुझे पर्सनली किसी भी यूएस इकोनॉमिक डेटा पे भरोसा नहीं है, और इस एनएपी की वजह से गोल्ड के बेरिश ट्रेंड पे अप डाउट है। लेकिन फिर भी आपको लगता है तो इस ट्रेंड लाइन रिटेस्ट के लिए तैयार रहें। और बाय सेटअप केवल अब दो ही हैं, या तो 1980 लेवल रिटेस्ट हो रिट्रेसमेंट करके, या फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने पे आप रिटेस्ट पर बाय कर लें। लेकिन इस 1984 लेवल से ऊपर गोल्ड जाएगा कि नहीं, वो और ज़्यादा न्यूज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि मंडे को यूएस हॉलीडे है। इसलिए हो सकता है मंडे को भी गोल्ड साइडवे करेक्शन करता रहे। लेकिन 5 सितंबर को आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। 6 सितंबर को यूएस सर्विस पीएमआई नंबर, बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट डिसीजन और फेड वेज बुक। उसके बाद 7 सितंबर को आपके जॉब्स क्लेम। फेड एफओएमसी मीटिंग में हमेशा चाइना के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते हैं। इस बार एफओएमसी मीटिंग में चाइना के बारे में क्या बोलेंगे, उसके लिए आपको सितंबर एफओएमसी मीटिंग तक वेट करना होगा। लेकिन इस हफ्ते आरबीआई चाइना के बारे में क्या कहता है ये इम्पोर्टेंट है। उनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चाइना के प्रति उनके सेंटीमेंट इम्पोर्टेंट है। अगर पिछले 2 हफ्ते के प्राइस एक्शन को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो पिछली 2 कैंडल जब प्राइस नीचे आया था और अब की ये 2 कैंडल जब प्राइस ऊपर गया था, सेम टू सेम है। डायरेक्शन उल्टा है लेकिन बॉडी का साइज भी सेम ही है। और इस वीकली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट भी हो चुकी है, अब केवल ब्रेकआउट बचा है। ठीक इसी तरह मार्च के महीने में भी हुआ था। गोल्ड नीचे आया और 1804 लेवल पे बॉटम बनाया था और ट्रिगर था आपकी 500 के एनएपी। लेकिन तब से एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है पिछले फ्राइडे कि एनएपी लगातार घटती जा रही है। 500 के से 400 के, फिर 300 के, उसके बाद 200 के, और अब 100 के भी शो कर चुकी है। जिस स्पीड से एनएपी नीचे आ रही है हर महीने लगभग 100 के, उस कंडीशन में रेट हाइक नहीं होगा। और आप कह सकते हैं कि रेट हाइक ख़त्म हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब प्राइस जून के महीने में नीचे आया था, जब फेड ने बोला था 2 मोर हाइक, उस समय एनएपी नंबर स्ट्रॉन्ग आया था। लेकिन अब वही एनएपी नंबर वीक दिखाया जा चुका है। आप कह सकते हैं कि फेड ने जो हॉकिश स्पीच दी थी वो एक फेक एनएपी नंबर पे दी थी। अगर एनएपी की तरह आने वाले समय में और इकोनॉमिक इंडिकेटर भी बदल दिए जाते हैं और ज़्यादा इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड शो करते हैं, तो मार्केट सेंटिमेंट फ्राइडे को ही बदल चुका है। अगर आप सितंबर 2022 से देखें तो ऐसा लगता है कि रिसेशन एनएपी जैसे फेक नंबर पे कहीं छुपी हुई है और समय आने पे आपको दिखा दी जाएगी। क्योंकि पिछले 1 साल में आपने देखा यूके बॉन्ड क्राइसिस हुई थी, जापान करेंसी कलेप्स हुआ और यूएसए सिलिकॉन वैली बैंक कलेप्स हुआ। ये सारी चीज़ें पिछले 1 साल में हो चुकी हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा
तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सितंबर 2024 में क्या होगा। इस फेक एनएफपी को देखकर लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस सितंबर 2022 में ही शुरू हो चुकी है। उसे केवल एनएफपी जैसे फेक नंबर से छुपाया गया है। इसलिए ये ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम पर और ये लास्ट वेव H1 टाइम फ्रेम पे जो ट्रिपल बॉटम के साथ शुरू हुई थी, इस टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन है जो पहले ही 3 बार रिटेस्ट हो चुकी है और अगर फिर से रिटेस्ट होगी तो ये 4th अटेम्प्ट होगा। ये आपका डायनेमिक सपोर्ट लेवल है, लेकिन स्टैटिक सपोर्ट 1920 लेवल के पास में है। और इस हफ्ते की न्यूज़, अगर प्राइस और भी ऊपर जाता है, नया हाई बनाता है, तो उस कंडीशन में आपका अगला रेजिस्टेंस 1980 लेवल के पास